हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज है सैटरडे और लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो हुआ क्या कि रात को जब मैं सो रही थी ना, तो आई रियलाइज कि यार बस 1 महीना रह गया, नेक्स्ट साल आने वाला है, तो क्यों ना एक चैलेंज लिया जाए। लास्ट ईयर मैंने 2-3 बार 21 डेज़ चैलेंज किया था। इस बार मैंने एक बार लिया था 21 डेज़ चैलेंज, जिसकी मैंने सिर्फ शॉर्ट्स डाली थी, वीडियोज़ नहीं डाली थी। तो आई थॉट कि चलो लास्ट मंथ है, एक चैलेंज लेते हैं। देखो, पढ़ाई तो ऐसे भी रोज़ ही हो रही थी और मैं कर ही रही थी अभी 1-2 वीक से। इट इज़ गोइंग वेरी गुड। लेकिन जब आप एक चैलेंज लेते हो ना, चैलेंज का मतलब होता है दैट आप जो भी कर रहे हो आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना है और एक सिस्टमेटिक वे से यू हैव टू डू इट एनी हाउ, क्योंकि वो चैलेंज है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो शेयर करती हूँ आपके साथ कि आप में से भी बहुत से लोग मोटिवेट होंगे और आप भी लोगे। और मैंने ये भी सोचा है दैट आई विल ट्राई टू अपलोड एज मैनी टाइम्स एज आई कैन, कि मैं रोज़ भी अपलोड कर सकती हूँ, कि आज अपलोड किया, जल्दी से एडिट करके अगले दिन अपलोड कर दिया। और मे बी अगर किसी दिन नहीं आ पाएगी वीडियो तो मैं 2-3 दिन का इकट्ठे डाल दूँगी। बट आई प्रॉमिस कि मैं एवरी डे रिकॉर्ड करूँगी, बिकॉज़ उससे आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगी। आई डेफिनेटली नो, क्योंकि बहुत से लोग जो देखते हैं उनको मोटिवेशन मिलती है जब कोई और भी एक ऐसा चैलेंज कर रहा होगा। तो आज सैटरडे था, आज मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रही थी कल के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया ना कि 30 स्लिप्स लगा दी अपनी अलमीरा पे, जिस पे मैं रोज़ का कुछ टारगेट्स लिखूंगी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी ऑब्वियसली वीडियोस में। और उसके साथ मैंने थोड़े से अपने टारगेट्स प्लान किए कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है। जब आपको 30 डेज़ का प्लान लेना होता है ना, या फिर कोई भी आप चैलेंज लेते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने गोल्स को डिफाइन करो कि आपको चीज़ें करनी क्या क्या है। मैंने अपने गोल्स कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किए थे। मेरा ये चैलेंज स्टडीज़ रिलेटेड तो होगा डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ साथ और भी मुझे चीज़ें करनी हैं। जैसे कि मुझे जिम जाना है रेगुलरली। अगर ज़्यादा नहीं तो मतलब हफ्ते में 5 दिन तो मैं ज़रूर जाऊँगी। 2 दिन अगर ब्रेक हो पाई, मतलब हो गई तो कोई बात नहीं, बट आई विल ट्राई कि मैं 6 डेज़ जाऊँ, 1 दिन तो ब्रेक बनती है। उसके अलावा मेरे को स्लीप साइकिल अपना ठीक करना है। साइकिल नहीं, बट हाँ, मिनिमम स्लीप मुझे 7 to 8 आवर्स लेनी है, क्योंकि मैं कभी कभी क्या करती हूँ ना, बहुत लेट सोती हूँ रात को। मेरे को रात को नींद नहीं आ रही होती एंड देन सुबह मुझे 8 बजे उठना पड़ता है, तो मेरी 4-5 घंटे की नींद होती है। दिन को भी मैं बहुत कम सोती हूँ, रेयरली। तो इसलिए मेरे को अपना स्लीप साइकिल भी ठीक करना है। एंड साथ ही साथ मुझे जंक नहीं खाना है, कुछ भी बाहर का नहीं खाना है। हाँ, 1-2 बार कभी हो गया, कोई बात नहीं, बट मैक्सिमम डेज़ मुझे अच्छे से खाना है। एंड पढ़ाई मेरी जो होगी वो लगभग रहेगी 9 घंटे की एवरी डे। आई विल ट्राई कि मैं 9 से भी ज़्यादा ही पढूँ। तो ये मैंने टारगेट्स लिए हैं 30 डेज़ के लिए। तो सैटरडे को मैंने थोड़ी सी प्लानिंग वगैरह की कि मुझे किस तरह से प्रोसीड करना है। और उसके बाद फिर मैं अपना सोशियोलॉजी पढ़ रही थी यहाँ पे बेड पे बैठ के। तो मैं आपके साथ ना हर एक दिन शेयर करूँगी। और आप लोग जो मेरे साथ ये चैलेंज ले रहे हो, आप लोग भी ना मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करना। चाहे इतना ही कर देना कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की या फिर क्या, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन रहे और मुझे भी लगे कि हाँ ठीक है, मेरे साथ और बच्चे भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं जो कि ये पढ़ रहे हैं। तो अभी मैंने आज के दिन ना सैटरडे को थोड़ा सोशियोलॉजी को ही किया एंड थोड़ा सा मतलब मैं देख रही थी, क्योंकि आपको पता है जैसे मेरे एग्ज़ाम भी हैं मास्टर्स के। और साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ कि दिसंबर में ना थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड अपना ऑप्शनल लेकर ये चीज़ें कर लूँ कवर, बिकॉज़ नेक्स्ट ईयर जनवरी से तो थोड़ा ज़्यादा ही प्रीलिम्स फोकस स्टडी होने वाली है, क्योंकि मेरा स्टेट पीएससी भी होगा एंड यूपीएससी भी होगा। तो वो देखते हैं। बट अभी फ़िलहाल दिसंबर के लिए, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था ना, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, कि मैं एक दिन में 5 चीज़ें लेकर चलूँगी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्लान्स को लेकर चलूँगी। तो कमिंग टू द नेक्स्ट डे, दैट इज़ संडे, और आज था फर्स्ट डे ऑफ 30 डेज़ चैलेंज और आज संडे ही था। तो मैंने पिछला वीक भी पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो आज मैं हाफ़ डे ब्रेक तो लेने वाली थी। लेकिन ऐसे मैं हाफ़ डे में ना 4 से 5 घंटे पढ़ती हूँ, तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं 6 घंटे पढ़ूँगी और अच्छे से। और उसके अलावा फिर कल से हम प्रॉपरली अपना दिन स्टार्ट करेंगे। तो आज पहले तो जैसे मेरे से ना बहुत से लोग पूछते हैं कि आप घर का काम नहीं करते क्या, या कुछ समथिंग लाइक दैट, मुझे कमेंट्स आते हैं।
तो ऐसे तो मैं नहीं करती हूँ इतना ज़्यादा, क्योंकि मम्मा कर देते हैं सारे और मेरे को बोलते भी नहीं है वो ज़्यादा। हाँ, छोटे मोटे काम मैं करती हूँ, हेल्प करवा देती हूँ, कभी कभार कुछ करना हो तो कर देती हूँ, बट अदरवाइज़ मुझे ऐसे स्पेसिफिकली नहीं होता कि मुझे रोज़ उठ के कुछ काम करना है। तो मेरे को अभी बस फोकस है पूरा पढ़ाई पे ही। बट आज मम्मा को कोई काम था, वो गए थे बाहर, तो इसलिए आज मैं खाना बना रही थी घर पे। तो ये एक रेसिपी है जो कि मे बी आप में से किसी ने खाई हो, बट मैंने जहाँ तक सुना है ना, बहुत कम लोगों ने ही ये चीज़ खाई है। दैट हरा धनिया लेकर उसमें प्याज डाल के और गार्लिक डाल के उसकी प्यूरी बनाकर, देन उसको ऑयल डाल के उसमें करके, और फिर आलू डाल के, और फिर दही डाल के, और थोड़ा नमक, मिर्ची, हल्दी एंड चीनी, तो ये थोड़ा थोड़ा डाल के ना ये बहुत टेस्टी बनती है। तो अगर आपने कभी नहीं बनाई तो ऐसे ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने वो बनाया और चपाती बनाई, बाकियों को भी खिलाई, खुद भी खाई। तो ये सुबह मैंने काम कर लिया था संडे को। उसके बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठी थी। सो आज से एक चैलेंज वाली फीलिंग तो आ चुकी थी मन में। देखो, ऐसे संडे को ना मैं लीनियंट रखती हूँ, बहुत कम पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं पूरा वीक बहुत अच्छे से पढ़ा होता है। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया दैट मैं ब्रेक लेती हूँ संडे को, और वो मेरे मन पे डिपेंड करता है कि मुझे संडे को कितना मन है पढ़ने का। लेकिन आज ना वो एक चैलेंज वाली फीलिंग आ चुकी थी मन में, और मैं ऐसे सोच रही थी कि चलो आज 6 घंटे पढ़ते हैं, ऐसे नहीं तो मैं 3-4 घंटे ही पढ़ती हूँ। तो आज मैंने ना 6 आवर्स का ऐसे टाइमर लगाया, और मैंने सोचा कि आज इसको रिवर्स में जाने देते हैं, नहीं तो बाकी दिन मैं ऐसे टाइमर सीधा चलाती हूँ। तो आज ऐसे मन कर रहा था तो मैंने उल्टा करके लगाया, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखो, आप लोग भी अगर मेरे साथ चैलेंज ले रहे हो ये, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टू डू लिस्ट बना कर रखो। अगर आपके पास टारगेट्स नहीं है ना, आपको नहीं पता है ना क्या पढ़ना है अगले दिनों में, और जब आप एक चैलेंज लेते हो ना, चैलेंज मीन्स टू पुश योर लिमिट्स, तो वो तभी आप कर पाओगे अगर आपका बाकी चीज़ों में टाइम वेस्ट ना हो, एनर्जी वेस्ट ना हो। तो इसीलिए अपने टारगेट्स थोड़े से ना एक वीक के पहले बना के रखो। मैंने ऐसे ही किया था, जैसे पिछले दिन मैंने पूरा एक वीक का बना लिया था, सो दैट जब नेक्स्ट वीक मेरा हाफ डे ब्रेक होगी तो मैं उस दिन फिर से बना लूँगी। तो सबसे पहले मैं पढ़ने के लिए बैठी, और आज के दिन में ना ज़्यादा स्पेसिफिकली मेरा नहीं था कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है फिर उठना है, क्योंकि बीच में थोड़े संडे को और भी काम होते हैं अपने पर्सनल, तो वो सब करने भी थे मुझे। तो इसलिए मैं जितना पढ़ पा रही थी उतना पढ़ रही थी, एंड फिर उठ रही थी, फिर पढ़ रही थी। तो मुझे बस इतना था कि मुझे रात को सोने से पहले अपने सारे टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले स्लॉट में मैंने स्टार्ट किया था रिवाइज़ करना मिडिवल हिस्ट्री, और ये मैंने जैसे ना 2-3 दिन पहले भी स्टार्ट की थी, आपने मेरी देखा होगा वीडियोस में। लेकिन फिर मैंने छोड़ दी इसको, 2-3 दिन मैंने नहीं पढ़ा, और अब जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे को वापस भूल गया था। तो इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली रोज़ कोई चीज़ पढ़ते हो ना, तो वो चीज़ों का एक लिंक रहता है, एंड आप कनेक्टेड फील करते हो। अगर आपने कल कुछ पढ़ा था, अगर आप सेम टॉपिक आज पढ़ रहे हो, मे बी आगे का पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पिछला वाला ना याद आ जाएगा। और अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा, फिर 2-3 दिन ब्रेक ले ली, फिर जब पढ़ोगे ना तो वो पिछला आप ही भूल जाएगा। तो आज मैंने सोचा चलो स्टार्टिंग से ही वापस स्टार्ट करते हैं मिडिवल रिवाइज़ करना। सो आज मैंने पूरी दिल्ली सल्तनत रिवाइज़ की थी, एंड कल से मैं मुगल्स रिवाइज़ करूँगी। तो यस, फर्स्ट स्लॉट मेरा ऐसा रहा था। उसके बाद ना फिर मैंने फ्रूट खाया था, एंड पाइनएप्पल मेरा फेवरेट फ्रूट है, तो वो लेकर बैठी, एंड साथ में मैं कर रही थी करंट अफेयर्स मैगज़ीन कर रही थी अक्टूबर की। मुझे ना बहुत से कमेंट्स आते हैं इस तरह के कि आप टेलीग्राम ग्रुप बना लो, या फिर टेलीग्राम का लिंक दे दो, या फिर वो स्टडी ग्रुप बना लो कोई वाईपीटी जिस पे मतलब टाइम ट्रैक होता है। ऐसे बहुत सी चीज़ों के कमेंट्स आते हैं। तो देखो, मैं ना मतलब नहीं चाहती ज़्यादा चीज़ें रखना, क्योंकि एट द लास्ट दे आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस। क्योंकि जैसे अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो मुझे पहले सोचना है कि मुझे कैमरा रखना है, फिर मुझे पढ़ना है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम जाता है। 1-2 मिनट ही जाए, कभी 5 मिनट भी चले जाते हैं। फ़ोन रखना है, एंगल सही है, वीडियो में सही आ रहा है, फोकस तो नहीं ख़राब, ब्राइटनेस तो नहीं कम, उसके बाद चार्ज पे लगाना है, तो थोड़ा टाइम तो इन चीज़ों में जाता है। तो एक तरह से ये डिस्ट्रैक्ट हुआ थोड़ा सा माइंड, ठीक है। तो फिर मैं अगर ऐसे ग्रुप्स भी रख लूँ तो मेरे से नहीं जमेगा अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जितना कभी कभी तो मेरा सच में ऐसा मन करता है कि मैं सब चीज़ें अपनी बंद कर दूँ एंड सिर्फ पढ़ाई करूँ, क्योंकि माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और मैं इतना कुछ नहीं याद रख सकती कि मेरे को पढ़ना है तो मेरे को पहले टाइमर ऑन करना है। क्योंकि अभी भी फ़िलहाल मैं जब पढ़ती हूँ तो अपना टाइमर ऑन करना होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो हैं, लेकिन जब पढ़ने लगो ना तो मेरा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करता है। तो इसलिए मैं ये कोई चीज़ अभी तो नहीं कर सकती मैनेज।
कि टेलीग्राम ग्रुप रख लूँ या व्हाट्सएप ग्रुप रख लूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा अभी। तो इसीलिए मैं ऐसा कुछ रखना भी नहीं चाहती। मेरे को अलग सा बर्डन फ़ील होता है। मेरा इवन इंस्टाग्राम अकाउंट भी था लेट्स स्माइल करके, और उस पर भी 7,000 फॉलोअर्स थे, लेकिन मेरे से वो भी मैनेज नहीं हो रहा था एंड वो डिस्ट्रैक्शन बन रहा था, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। तो अभी मैंने फ़िलहाल के लिए बस एक यूट्यूब रखा है। मैं यहीं पे आपको सब कुछ बता देती हूँ। अगर आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन होता है तो कमेंट्स में आप लिखो, तो मैं वहाँ पे भी रिप्लाई कर देती हूँ, बहुत अच्छे से रिप्लाई करती हूँ। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल के लिए जो चैलेंज है 30 डेज़ का, तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियोज़ भी ज़्यादा रिकॉर्ड करूँ और पढ़ाई भी मुझे अच्छे से करनी है, बाकी टारगेट्स भी कंप्लीट करने हैं। तो मे बी मैं कमेंट्स का ज़्यादा अच्छे से रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट आई विल ट्राई। जब भी मेरे पास टाइम होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। फिर उसके बाद मैंने अपना मेन स्पेसिफिक पढ़ाई स्टार्ट की, और यहाँ पे मैं कर रही थी एक इकोनॉमी का लेक्चर, और आज का लेक्चर बहुत अच्छा था। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एंड सब पढ़ा, एंड साथ में मैं नोट्स बना रही थी। तो अभी ना मेरे को एक और चीज़ आपसे पूछनी है। जैसे मैं बहुत देर बाद जब वीडियोस बनाती हूँ ना, बहुत देर भी नहीं, बट जैसे 3-4 दिन के गैप के बाद वीडियो आती है, तो मेरे पास बोलने के लिए काफ़ी कुछ होता है। लाइक 3-4 दिन में क्या हुआ, क्या अपडेट है, वो सब बोलने के लिए होता है। लेकिन अभी जैसे मैं सोच रही हूँ कि मेरे को डेली वीडियो डालनी है, तो उसमें बोलने के लिए तो ज़्यादा होगा नहीं कुछ, क्योंकि रोज़ तो इतना कुछ चेंज तो होगा नहीं, और जो भी होगा आपको वीडियो में दिख जाएगा। तो आप ये चीज़ भी मुझे बताना कि क्या आप डेली वीडियोज़ चाहते हो, लेकिन उसमें फिर इतना ही होगा कि मैंने पूरे दिन में क्या किया वो बताऊँगी, एंड साथ में म्यूज़िक होगा। तो इस टाइप से आप चाहते हो, या फिर मैं लाइक 3-4 दिन के गैप में ही वीडियो डालूँ, उसमें मैं 3-4 दिन तो रिकॉर्ड करूँगी और सारे दिखाऊँगी, बट हाँ, मतलब एक गैप के बाद वीडियोज़ आएंगी। तो आप वैसा चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि मैं डेली, मतलब कोशिश करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डेली वीडियोज़ डालने का। तो ये चीज़ भी आप मेरे को बताना। फिर जो चीज़ें ज़्यादा आप कहोगे मैं वो ट्राई करूँगी करने का। लेकिन फिर भी एट द लास्ट तो वही होगा कि मेरे को अपनी स्टडीज़ को टॉप प्रायोरिटी रखना है। उसके अलावा अगर मेरे पास टाइम हुआ, मुझसे मैनेज हो पाया, तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ आ जाएंगी वीडियोज़, ऐसा कुछ नहीं है। सो उसके बाद फिर मैंने अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट किया, और मेरे 2 घंटे की पढ़ाई बचती थी। मतलब मैंने 4 घंटे पढ़ लिया था, जिसमें मैंने इकोनॉमी का लेक्चर किया था, मिडीवल रिवाइज़ की थी, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर पाई थी आज मैं, एंड मैपिंग भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि आज 6 घंटे ही पढ़ना था, तो कुछ कम टारगेट्स कंप्लीट हुए थे, और करंट अफेयर्स मैंने कर लिए थे। और फिर अब मेरे को करना था सोशियोलॉजी। तो जैसे मैंने आपको बताया, अभी ना मैं इग्नू के मटेरियल से कर रही हूँ ये, और मेरे को ना ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मटेरियल। लेकिन मेरा ना ऐसा मन नहीं कर रहा कि मैं इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लूँ अपने एग्ज़ाम को सोचकर। मैं इसको थॉरली ही पढ़ रही हूँ, और लेट्स सी, क्योंकि जो आप सोशियोलॉजी के लिए नितिन सांगवान बुक पढ़ते हैं ना हम, वो पेपर 1 के लिए तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन पेपर 2 है ना, जो जिसमें इंडियन सोसाइटी है, वो नितिन सांगवान में इतना अच्छे से नहीं है, मतलब मटेरियल थोड़ा सा कम है। तो ये जो मास्टर्स का जो MS4 है ना, जो इंडियन सोसाइटी वाला बुक है, ये वाली काफ़ी अच्छी है। मतलब ये रेफ़र करनी ही चाहिए अगर आप सिर्फ नितिन सांगवान से पढ़ रहे हो। तो उसमें पेपर 2 के लिए कम कंटेंट है, तो MS4 आप रेफ़र कर सकते हो। तो मैं भी यहाँ पे MS4 ही कर रही थी, तो इसमें मेरे को काफ़ी अच्छा मिल रहा था, तो मैं थोड़े नोट्स भी इसके बना रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो मेरा माइंड यही है कि मुझे थोड़ा एग्ज़ाम तक जल्दी जल्दी चीज़ें कवर करनी है, बट येस डेफिनेटली इट्स हेल्पिंग मी इन माई ऑप्शनल एज वेल। सो बस मैंने लास्ट का ये स्लॉट किया, एंड अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मैं सच बता रही हूँ आपको, क्योंकि संडे को ना मेरा माइंड यही होता है कि आज रेस्ट है, बट स्टिल मेरे को वो एक मोटिवेशन भी थी कि नहीं यार, आज चैलेंज लिया है, इस पूरे मंथ में ना इतनी चीज़ें कवर करनी है, इतनी चीज़ें कवर करनी है। लाइक मैंने जैसे आपको कमेंट्स में, उसमें कम्युनिटी पोस्ट में लिखा था ना कि गेम पलट देनी है, तो ऐसे करना है। तो आप लोग भी मतलब चैलेंज नहीं ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छे से करो। आप सच में बहुत सी चीज़ें कवर कर सकते हो। 30 डेज़ बहुत होते हैं यार, 30 × 10 आप करो तो आपके पास 300 घंटे हैं, तो बहुत चीज़ें कवर कर सकते हो। अपने आप को एक चैलेंज दो। चैलेंज देने से क्या होता है ना, हम ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, और एक फीलिंग रहती है कि हाँ, हमारे पास चैलेंज है, अदरवाइज़ आप एक रेगुलर रूटीन में चल रहे होते हो।
सो इसी के साथ आज की मेरी पढ़ाई ख़त्म होती है एंड अभी 12:15 हो रहे थे, मेरे को वीडियो भी एडिट करनी थी, तो फिर मैं जल्दी से अपना वाइंड अप किया सब कुछ। और आज का दिन अच्छा था, जितना मैं पढ़ सकती थी मैंने उससे ज़्यादा पढ़ा बिकॉज संडे को ब्रेक होती है। बट अब पूरा वीक ना नेक्स्ट कोशिश करनी है 9 आवर्स मिनिमम रोज़ पढ़ना है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट आज के लिए तो काफ़ी अच्छा दिन था। इट वॉज़ अ गुड स्टार्ट टू अ लास्ट चैलेंज ऑफ द ईयर। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।